अगर आप भी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी बनना चाहते हैं तो ये एचटेट नोटिफिकेशन वीडियो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके और मैं हूं विनोद चौधरी। दोस्तों, आज एचटेट का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचटेट नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पर एज लिमिट रहेगी, क्या हमारी क्वालिफिकेशन इसमें रहेंगी, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस जो होगा वो किस प्रकार का होगा और वो महत्वपूर्ण डेट जो कि हमें फॉर्म सबमिट कब करना है, कब से कब तक जारी होगा, ये सारी महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो भी आपको यहाँ पर इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो फी स्ट्रक्चर है वो दिया गया है। तो फी स्ट्रक्चर एचटेट 2025 के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर रहने वाला है और इसमें अलग अलग लेवल के लिए फॉर वन लेवल ओनली, केवल एक ही लेवल के लिए जो कोई एग्जाम देता है और यहाँ पर कैटेगरी दिखाई गई है, जिस कैटेगरी में आप आते हैं और एक ही लेवल के लिए एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर 500 रुपए रहने वाले हैं। और इसी के साथ में एससी और पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल इनके लिए 1000 रुपए और ऑल कैंडिडेट्स नॉन हरियाणा, मतलब जो हरियाणा को छोड़ करके अदर राज्य से हैं, उनके लिए केवल एक लेवल के लिए 1000 रुपए यहाँ पर रहने वाले हैं। वहीं पर दोनों लेवल के लिए यहाँ पर फीस जो होगी वो 900, 1800 और 1800 रुपए के रूप में रहेगी और तीनों लेवल के लिए यानी कि यहाँ पर 1200, 2400, 2400 के रूप में रहेगी। अब आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जिस स्टेट से आते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फीस देख करके तय कर सकते हैं। इसी के साथ में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तारीख जिनका हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर 24/12/2025 से और यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो बहुत ही कम समय के लिए रखी गई है और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन वो यहाँ पर रहने वाली है 4/1/2026 तक। तो यहाँ पर समय थोड़ा सा कम है और करेक्शन के लिए यहाँ पर 4/1 से लेकर के तो 5/1/2026 तक यहाँ पर ये चीज यहाँ पर रहने वाली है। अब हम चलते हैं और भी आगे और देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अब यहाँ पर ये तो हम सभी जानते हैं कि एडमिट कार्ड जो है वो बाय पोस्ट यहाँ पर नहीं भेजे जाएंगे, सीधे हम ऑनलाइन जो है वही से हमें इसमें डाउनलोड करना है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसके लिए पूरी इंडेक्स जो है वो दे रखी है। इस इंडेक्स को, रूल बुक को देख करके आप यहाँ से देख सकते हैं, इसे रूल बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कंप्लीट आप डिटेल के साथ में पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो यहाँ पर आप तय करें। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग चीजों के लिए जैसे कि इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट टाइटल है, डेफिनेशन है आदि यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। एग्जाम का शेड्यूल होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। तो चलिए हम हमारी मुख्य बातों की ओर आगे बढ़ते हैं और उसमें यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए एचटेट के लिए योग्यता। योग्यता की बात करें यहाँ पर तो योग्यता जो है वो यहाँ पर पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए योग्यता जो है कक्षा 1 से 5 के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएंगी। उसी प्रकार से यहाँ पर टीजीटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और पीजीटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी यहाँ पर रहने वाली हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आप पीआरटी, तो यहाँ पर पीआरटी के लिए जो होना चाहिए तो वो आपकी सीनियर सेकेंडरी में 50% अंक आपके होना चाहिए। साथ ही आपका जो 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है, डीएड होता है, वो यहाँ पर आपको आपके पास में होना चाहिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ में लेवल 2 की बात की जाए तो लेवल 2 के लिए यहाँ पर टीजीटी की बात की जाए, यहाँ पर लेवल 2 के लिए तो लेवल 2 के लिए आप जिस सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री की है उन सभी डिग्री में आपके पास कम से कम 50% अंक होना चाहिए। साथ में बात की जाए यहाँ पर बीटीसी, जेबीटी, डीएड और डीएलएड, ये इनमें से कोई सा भी डिप्लोमा जो है वो आपके पास हो, आप उसके लिए योग्यता यहाँ पर रखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए यहाँ पर बताई है, तो सोशल स्टडीज के लिए जो सब्जेक्ट में आपने यहाँ पर किया है उसकी योग्यता के अनुसार आप 50% अंक देख सकते हैं और आपके पास में ये डिप्लोमा होना चाहिए। अब आगे यहाँ पर हम देखेंगे तो टीजीटी साइंस के लिए तो सेम वही 50% अंक है, वही डिप्लोमा यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे साइंस के लिए, वैसे ही मैथ्स के लिए, और जिस प्रकार से आपका जो सब्जेक्ट हो उसके अनुसार ये सारी चीजें सेम यहाँ पर रहने वाली है। चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीएससी मैथ्स हो, बायो हो, किसी प्रकार से, वैसे ही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पर बैचलर डिग्री में रहा हो। अब वहीं पर बात की जाए आगे, टीजीटी के बाद में हम बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, अगले पोस्ट लेवल 3 की ओर। तो लेवल 3 जो है वो है पीजीटी के लिए, और पीजीटी में वैसे आपके जो सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपने मास्टर डिग्री की है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में आपकी कम से कम 50% अंक होना चाहिए, साथ में आपके पास में बीएड जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। अब आपका सब्जेक्ट जो भी होता है उसके अनुसार यहाँ पर आपकी जो योग्यता है वो तय हो जाती है, उसमें 50% अंक और प्लस बीएड। तो सभी सब्जेक्ट के लिए यही योग्यता जो है वो आपको देखने को यहाँ पर इसमें मिल जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे एग्जाम पैटर्न की ओर, और एग्जाम पैटर्न जो होता है वो किस प्रकार का यहाँ पर रहने वाला है। तो लेवल 1 के लिए यहाँ पर बात की जाए पीआरटी लेवल के लिए, और पीआरटी लेवल के लिए जो यहाँ पर स्ट्रक्चर रहने वाला है एग्जाम का, वो यहाँ पर आपको 2.5 घंटे जो है वो देखने को मिल जाएंगे, है ना। 150 प्रश्न इसमें आपको यहाँ पर रहेंगे, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वो 30 प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर के रहने वाले हैं। साथ में आपकी लैंग्वेज जो है 15 प्रश्न हिंदी, 15 प्रश्न अंग्रेजी के, वो 30 प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे। और जनरल स्टडीज के अंतर्गत आपकी 10 प्रश्न जो होंगे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी 10 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, हरियाणा जीके के 10 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से 30 प्रश्न इनके रहने वाले हैं। और मैथ्स और पर्यावरण ये आपके 30-30 प्रश्न के, यहाँ पर 30-30 नंबर के, तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न रहेंगे। 150 यहाँ पर आपके लिए नंबर हो जाएंगे। ये रहेगा यहाँ पर पीआरटी का एग्जाम स्ट्रक्चर। उसी प्रकार से क्वेश्चन का जो नेचर है वो बताया है, तो वो जब डिटेल में आप इसमें पढ़ सकते हैं। पासिंग मार्क्स के लिए यहाँ पर बात की जाए, कम से कम यहाँ पर जो 60% अंक यानी कि 90 अंक जो है वो लाना होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, और वहीं पर एससी कैटेगरी में ये रहने वाले हैं 82, और अन्य सभी राज्यों के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं ये 60% यानी कि 90। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो कोई नहीं इसमें रहने वाली है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। आगे बात की जाए लेवल 2 के लिए, लेवल 2 के लिए सिलेबस जो होगा वो यहाँ पर कुछ प्रकार का रहने वाला है। तो वही चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो 30 प्रश्न रहने वाले हैं। लैंग्वेज आपकी 15 प्रश्न हिंदी, 15 प्रश्न अंग्रेजी, दोनों को मिलाकर के 30 प्रश्न रहने वाले हैं। जनरल स्टडी में 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 10-10 के रूप में तीनों यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर 60 प्रश्न रहेंगे आपके जो भी सब्जेक्ट आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा जिससे आपने यहाँ पर बैचलर डिग्री की है, उसके 60 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, इनमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है, पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं, वही आपके वैसे के वैसे रहेंगे। 60% यानी कि 90, 82 और 90। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये ऐसी कैटेगरी के लिए यानी कि जो आरक्षण होता है उसके लिए यहाँ पर ये रहने वाले हैं। बाकी जनरल और अदर स्टेट के लिए यहाँ पर ये 90 ही रहेंगे। आगे बात की जाए अगले लेवल के लिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन का नेचर जो है वो अब इसमें पढ़ सकते हैं किस प्रकार से रहने वाले हैं। चलिए आगे यहाँ पर तीसरे लेवल की हम बात करें तो पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए भी यहाँ पर हमारा जो रहेगा वही 30 प्रश्न आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के रहने वाले हैं। वैसे ही आपके हिंदी अंग्रेजी के रहने वाले हैं 30 प्रश्न, और जनरल स्टडी के भी 30 प्रश्न यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ 60 प्रश्न वही आपके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा उससे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जो आपका लेवल 2 और लेवल 3 रहने वाला है वो लगभग सेम ही है। जो भी सब्जेक्ट है उस पर आपकी मेहनत जो है वो ज्यादा होना चाहिए।
अब यहाँ पर आगे बात की जाए, इनके लिए पासिंग मार्क्स वैसे के वैसे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तीनों में पासिंग मार्क्स की कंडीशन जो है वो लगभग एक जैसी ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अब शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये एज पर एडमिट कार्ड, यानी कि जिस प्रकार से इसकी टाइमिंग रहेगी, कब होगी, कैसे होगी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी हमारे एडमिट कार्ड के अनुसार। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एग्जाम सेंटर वगैरह जो रहने वाले हैं वो यहाँ पर विद इन होम डिस्ट्रिक्ट इसमें बता रहे हैं, पर अब वो तो एडमिट कार्ड के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कब कहाँ कितने फॉर्म भरे जाते हैं और उसके अनुसार क्या यहाँ पर तय होता है। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ऑनलाइन रहने वाला है और एप्लीकेशन फॉर्म आप अपलोड करेंगे, साथ में अपलोड इमेज, फी पेमेंट और कंफर्मेशन पेज, इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा। तो ये जो रूल बुक रहने वाली है, इस रूल बुक को आप कंप्लीट रूप से पूरा डाउनलोड कर लें, इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और इसमें जिस प्रकार से आपके सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, जिस प्रकार से आपके फोटो मांगे गए हैं, जिस प्रकार से आपके सिग्नेचर मांगे गए हैं, क्योंकि आप फॉर्म भरने पहुंच जाते हैं और वहां पर आप इन महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि थंब इम्प्रेशन का जो साइज है वो आपका 10 KB से यहाँ पर 50 KB तक होना चाहिए। साइज ऑफ सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर 10 KB से 50 KB की होना चाहिए। साइज ऑफ फोटो जो है वो यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इमेज का डायमेंशन बताया गया है वो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर के डायमेंशन में यहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी हमें कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है तो सबसे पहले उसकी रूल बुक, उसके नोटिफिकेशन को आप सेल्फ डाउनलोड करें, उसे डिटेल के साथ में कंप्लीट पूरा पढ़ें, समझें और फिर आप फॉर्म भरें। तो इस कंडीशन में आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि जो होने की संभावना रहेगी वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, उसमें कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं बचती है। पर हम चीजों को नहीं समझते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं फॉर्म भरने। तो नहीं तो जानकारी जो होता है फॉर्म भरने वाला, उससे कोई मतलब नहीं होता उन चीजों से, पर हमें मतलब होना चाहिए क्योंकि हम खुद उस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। और देखिए आपकी जो एग्जाम होगी उसका जो मोड यहाँ पर रहने वाला है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये जो होगी सीधा पेन पेपर टाइप बेस्ड यहाँ पर एग्जाम रहने वाली है। और पेन पेपर बेस्ड एग्जाम जो होती है बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में तो हमें बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो देखने को मिलती है ना। कई बार जो है सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, कई बार जो होती है वो चीजें हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। पर ये एग्जाम काफी पसंदीदा एग्जाम है मेरी दृष्टि से, क्योंकि पेन पेपर में सीधा पेपर हमारे हाथ में होता है, हम पन्ने को कैसा भी पलटे उल्टे और वहां पर हमारे सोचने समझने में भी बहुत फर्क पड़ता है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए एग्जाम जो होगी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाली है। तो निश्चित रूप से आप निश्चित रूप से इस एग्जाम की राह देख रहे थे, आप तैयारी कर रहे हैं पीआरटी चाहे पीजीटी या टीजीटी किसी भी लेवल की, तो आप यहाँ पर फॉर्म जरूर भरिएगा और इस एग्जाम की तैयारी में लग जाइएगा। जैसे यहाँ पर हमारे ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के लिए कम टाइम मिला है, वैसे ही हमारी एग्जाम के लिए भी यहाँ पर हमारे पास समय जो है बहुत ही कम रहने वाला है। तो निश्चित रूप से एग्जाम की डेट जो है जल्द ही जारी हो जाएगी, तो आप यहाँ पर इसकी तैयारी में बिल्कुल जी जान से लग जाइए और अपना फॉर्म जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर भर दीजिएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी, इसमें आपको एक जो मॉडर्न कुछ पेपर टाइप का है वो भी क्वेश्चन पेपर जो है किस टाइप के रहेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन है वो भी इसमें देखने को मिलेंगे, सैंपल क्वेश्चन। तो देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगी। तो सैंपल क्वेश्चन भी यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट लेवल फर्स्ट के लिए जो कक्षा 1 से 5 के लिए रहने वाला है, और यहाँ पर इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न, जैसे कि हिंदी के किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, तो एक एक दो सैंपल क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर लेवल 2 के लिए टीजीटी के लिए भी यहाँ पर कुछ सैंपल क्वेश्चन जो है वो उन्होंने रखे हैं, तो ये भी इसको
देखने को मिल जाएंगे। और उसी प्रकार से हर लैंग्वेज, मैथ्स वगैरह सभी में यहाँ पर चीजें दिखाई गई है। तो आप इसे डाउनलोड कर लें और अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, और सारी जो योग्यता आप रखते हैं तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरें और इसकी तैयारी जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और हमारे चैनल के द्वारा भी इस टेट एग्जामों की तैयारी जो है वो करवाई जाती है। निश्चित रूप से आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं और जहां पर आपको कंप्लीट चीजें जो हैं, कंप्लीट सिलेबस के साथ में सारी चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवाया जाएगा। तो चलिए, वीडियो पर आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।